news देंगे. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या बता रहे हैं और हमसे वो आज क्या सीक्रेट शेयर करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का हमारा जो विषय है वो है लगातार प्रार्थना की शक्ति, कंटिन्यू प्रेयर करने की सामर्थ। रोमियो 12वां अध्याय उसके 12वां वचन में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं कि मैंने अक्सर कहा है कि शैतान जो है वो शत्रु का नाम नहीं है, यानी कि जो एनिमी है, जो आपका और हमारा शत्रु है, उसका नाम शैतान नहीं है, बल्कि जो शैतान जो शब्द है उसका जो मतलब है, वो जो वो काम करता है, जो वो कार्य करता है, उसका वो विवरण है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जो शैतान है उसका अर्थ है कि बार बार वार करना। प्रेज द लॉर्ड। कंटिन्यू वार करते रहना कि जब तक कि वो चीज टूट ना जाए। अगर हम उदाहरण के तौर पे समझना चाहें तो समझ लीजिए एक जैसे एक दीवार है, और दीवार में आप जब एक बार हथौड़ा मारोगे या एक बार छेनी हथौड़े से कुछ करोगे तो वो क्या उसमें छेद हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जब आप बार बार उस पे वार करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो उसमें क्रैक आने लगेंगे। जब उसमें क्रैक आ जाएगा तब आप और मारोगे तो वो धीरे धीरे उसके प्लास्टर्स निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मारोगे तो ईंटें टूटने लगेंगी। और वार करोगे तो वो दीवार में छेद होने लगेगा। फिर और वार करोगे तो धीरे धीरे दीवार इधर से उधर से टूटने लगेगी। और फिर जब लगातार आप उसको मारते रहोगे, उसमें हथौड़े मारते रहोगे, तो आप पूरी दीवार गिरा दोगे। और इतना ही नहीं, आप उसकी नींव को भी खत्म कर दोगे। सो यही है शैतान जो शब्द है उसका अर्थ होता है बार बार वार करना। चाहे वो आपके विश्वास पे हो, चाहे वो आपकी सेहत पे हो, चाहे वो आपके पैसों पे हो, चाहे वो आपकी आस्था पे हो, चाहे वो आपके कोई भी ऐसी चीज जो आप परमेश्वर पे आप आधारित रहना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो जो आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो लगातार वार करना पसंद करता है। इसीलिए उसका नाम जो शैतान है उसका मतलब होता है बार बार वार करना, कि जब तक कि वो चीजें टूट ना जाएं। और यही दृढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह यीशु मसीह ने हमें समझाया, परमेश्वर यहाँ पे हमें उसके वचन के द्वारा समझा रहे हैं कि लगातार प्रार्थना करना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अटूट विश्वास को दर्शाता है। यानी कि जब आप लगातार प्रेयर्स करते हो तो आप परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा, उसके प्रोमिसेस में उसके अंदर अपने अटूट विश्वास को आप दिखाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने लगातार प्रार्थना करने और हार ना मानने के लिए वह विधवा स्त्री का दृष्टांत जो लूका 18:1 में है उसे साझा किया। यानी कि उसे यीशु मसीह ने हमें एज एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि किस तरीके से वो विधवा स्त्री लगातार जज के पास जा रही थी और जज ने उसका न्याय किया। इसी तरह प्रार्थना में दृढ़ता का मतलब केवल दोहराना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बोल रहे हैं आप लगातार प्रार्थना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ शब्दों को दोहरा रहे हैं, बल्कि आप परमेश्वर में अपनी आशा को स्थिर कर रहे हैं। यानी कि आप आपके होप को परमेश्वर के अंदर और गहराई में लेके जा रहे हैं, और वह आपकी जो पुकार है उसे सुनता है। लेकिन कई बार वह आपकी दृढ़ता के द्वारा आपके चरित्र को निखारता है। यानी कि जब आप दृढ़ता से, यानी कि लगातार आप प्रेयर करते हैं, कई बार उस प्रेयर्स के थ्रू, उन लगातार प्रार्थनाओं के द्वारा आपका कैरेक्टर का निर्माण होता है। आपके चरित्र को वो और निखारता है, और आपके कैरेक्टर को वो चेंज करता जाता है, और आपके विश्वास को वो और गहरा करता है। कई बार जब आप गहराई में प्रार्थनाओं में जाते हैं, लगातार करते रहते हैं, परमेश्वर उनके प्रोमिसेस आपकी लाइफ में रिलीज करते रहते हैं, परमेश्वर आपको मिनिस्टर करते हैं, होली स्पिरिट आपको और गहराई में लेके जाता है, और वो आपको पर उसके वचन के गहराइयों में, सत्य में लेके जाता है, और वो आपके विश्वास को और गहरा कर देता है। सो जैसे जैसे हम प्रार्थनाओं में लगातार बने रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप लगातार प्रार्थनाएं करते रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो वो हमारी आत्मिक मांसपेशियों को मजबूत करती है प्रार्थनाएं। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जो ध्यान है वो संसार की बातों से हटकर अनंत बातों पर केंद्रित हो जाता है। यानी कि समटाइम्स जब आप प्रार्थनाएं करते हैं और आपको उत्तर नहीं मिलता, यानी कि परमेश्वर आपकी लाइफ में या तो आपके कैरेक्टर पे, या आपके विश्वास पे, या फिर आप वो आपके फोकस पे वो काम कर रहा होता है। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं हाँ मैं तो प्रार्थना करते करते थक गया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई बहनों। जब आप प्रार्थनाएं करते हो, लगातार प्रार्थनाएं करते हो, तो आपके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन आपके विश्वास का स्तर बढ़ रहा होता है। आप अनंत बातों पे से आपका फोकस हटा देते हैं, और आप
परमेश्वर पे अपने फ़ोकस को लगाते हैं, उसके कामों पे अपने फ़ोकस को आप फ़िक्स करते हैं। और प्रार्थना जो है वो केवल उत्तर पाने का कोई माध्यम नहीं, यानी कि प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ़ परमेश्वर से उत्तर चाहिए, बल्कि वो पिता परमेश्वर के साथ एक फ़ेलोशिप का माध्यम बन जाती है। जब आप लगातार प्रार्थनाएँ करते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ फ़ेलोशिप में और बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड! इसीलिए पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। पहला थिस्सलुनीयों 5वाँ अध्याय 17वाँ वचन में। और यह जो निरंतर प्रार्थना की जो अवस्था है, जब हम निरंतर प्रार्थनाओं में रहते हैं, वो हमें सहनशील बनाती है, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, वो हमें सेंसिटिव बनाती है और परमेश्वर के साथ हमारी निकटता को, हम हमारे क्लोज़नेस को वो बढ़ाती है और हमें उसके समय सारिणी को, यानी कि उसके परमेश्वर की जो परमेश्वर का समय है, उसको समझने में हमें मदद करती है। तो प्रार्थना में आपकी दृढ़ता आपकी गवाही बने। प्रेज़ द लॉर्ड! यानी कि जब आप प्रार्थना में दृढ़ हैं, आपकी गवाहियाँ बन रही है। प्रेज़ द लॉर्ड! आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं कभी भी परमेश्वर की चुप्पी को उसकी अनुपस्थिति नहीं समझूँगा। मैं प्रार्थना करते रहने का निश्चय करता हूँ। मेरी प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुरूप है। मेरे जीवन का चमत्कार इस जंजीरों को तोड़ने वाले के वर्ष में अवश्य पूरा होगा। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया! गुड न्यूज़ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।